मेरे अनुसार तो ऐसी शर्म राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार अब कुर्सी कुमार रह चुके हैं। हाँ, ये हम लोग कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगे, क्योंकि कभी इधर रहते हैं कभी उधर रहते हैं। उन पे अब भरोसा नहीं किया जा सकता है, कब वो कहाँ पलट जाएं, कब वो किसके साथ सरकार बना लें। इसको तो हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार सिर्फ अपना ही विकास कर रहे हैं। नीतीश कुमार को तो मुझे लगता है कि अब तो शपथ ग्रहण पत्र वाली जो होती है वो उनको पूरा याद हो गया होगा, क्योंकि 9 बार ले चुके हैं। देखिए, नीतीश कुमार भी बोले थे कि हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, वो जा रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, राजनीति है, टिप्पणी करना तो चलेगा। हाँ, सब चलेगा। एवरीथिंग इज फेयर इन पॉलिटिक्स। देखिए, इंडिया गठबंधन टूटे या ना टूटे, जुड़े या ना जुड़े, अब की बार तो नरेंद्र मोदी की सरकार पूरे बहुमत से आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए तो नीतीश कुमार भी खलबली मचा है। बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने, जी हाँ, फिर से राजनीतिक पलटी मारी हो और एनडीए में शामिल होकर के सत्ता में वापसी कर गए हैं, क्या लगता है 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पलटी मारी राजनीति में, क्या इंडिया गठबंधन बड़ी मुश्किलों में होगा और 2024 में क्या फिर से मोदी की वापसी होगी? हाँ और ना में कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बिहार में बहार है नीतीश कुमार की, अब की फिर से सरकार है। जी हाँ, नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरीके से पूरे देश के अंदर चर्चाएं फिर से शुरू हो गई हैं। एक प्यारा नाम उनको बुलाया जाता है पलटू राम के नाम से। जी हाँ, इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले नीतीश कुमार ही आज भारतीय जनता पार्टी के गोदी में जाकर बैठ गए हैं। तो चलिए देश के युवाओं से जानते हैं कि ऐसी राजनीति लोकतंत्र के लिए कितनी बेहतर है। बार बार पलटेंगे, सरकार बनाएंगे, बिगाड़ेंगे, लोकतंत्र की तो धज्जियां उड़ाएंगे। कहें कि नाम हमारा नीतीश कुमार है। क्या कहेंगे नीतीश कुमार की पलटी मारी को लेकर के? सियावर रामचंद्र की जय। नीतीश कुमार हैं, भटकते हैं, लेकिन पलटूबाज के जो टैग लगा है वो आइंदा ना लगे, ऐसी काम ना करें और बिहार में आने वाले युवा पीढ़ी के नेतृत्व में प्रदान करें। अब जो पलट रहे हैं, उस जो टैग लगा है उसको हटाने का काम करें वो, नहीं तो बिहार के विकास में कैसे समय बचेगा? अगर आप 1.5 साल में बदल जाएंगे। आप युवा हैं तो सीधा सवाल है कि स्थिर सरकार होनी चाहिए। लोकतंत्र में कहते हैं ना कि सरकारें 5 साल क्यों चुना जाए? तो स्थिर रहेगी तो डेवलपमेंट होगा। बार बार सत्ता का परिवर्तन करेंगे तो फिर कैसे होगा? बात सही है, क्योंकि 1.5 साल में चेंज हो जाएगा सरकार, तो फिर विकास के लिए कदम कब उठाएंगे जी? फिर 1.5 साल भी इधर, फिर 1 साल इधर, तो बिहार का विकास होगा ही नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक स्थिति में, एक सरकार में, एक पार्टी में नीतीश जी रहें और बिहार के विकास को ध्यान में रखते हुए कार्य करें और देश को भी आगे बढ़ाने का काम आगे बढ़ाए। हकीकत मानिए तो देखिए, एक चीज़ ये समझ में आता है कि नीतीश कुमार के हालात ये हैं कि राजनीति के वो राखी सावंत हो गए हैं। कब कहाँ जाएंगे किसी को पता ही नहीं नीतीश बाबू का। और बड़ा हंसी आता है कि हमारे ऊपर वाले बैठे हैं, साहब भी कहते हैं आ जाओ। चलिए आगे भी चर्चा करते हैं। नीतीश बाबू राजनीति के राखी सावंत बन गए हैं, क्या कहेंगे? जी, ऐसा मतलब हम तो नहीं कहेंगे। हाँ। क्योंकि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, मैं खुद बिहार से हूँ, बक्सर से हूँ, और बाकी जो नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री हैं, ऐसे शब्द का प्रयोग हम नहीं करेंगे। और बाकी रही तो उन्होंने जनादेश का आज जाके सम्मान किया, क्योंकि 2020 में जदयू और भाजपा मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसको जनादेश मिला था। बीच में वो जनादेश का अपमान करके चले गए थे। अब जब आए हैं तो वाकई का जनादेश का सम्मान किए हैं। और बाकी रही बात पलटी मारने की, तो वो समझिए कि राजनीति के अपने अंतिम दौर में है नीतीश कुमार, अंतिम पारी खेल रहे हैं। लेकिन मैं नीतीश कुमार से इतना ही कहना चाहता हूं कि अब बिहार की राजनीति आपसे अनुभव मांग रही है, गद्दी नहीं। आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए और गद्दी युवाओं को प्रदान करिए और अपने अनुभव से बिहार को सींचिए। चाहते हैं कि गद्दी जो है तेजस्वी को दे दी जाए? बिल्कुल, हम ये नहीं कह रहे कि तेजस्वी को दिया जाए। युवा की बात कर रहे हैं, युवा तुर्क है। युवा बस तेजस्वी नहीं है, चिराग पासवान भी है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, सम्राट चौधरी भी हैं, नित्यानंद राय भी हैं, गिनती कमी नहीं है। युवा नीतीश पर भरोसा है? नीतीश पे, उनके जुबान पे बिल्कुल। नीतीश जी के काम को हम देखते हैं ना। मैं खुद बिहार से हूँ। 10th क्लास में मुझे खुद 10,000 छात्रवृत्ति मिली है। अभी 11th क्लास में लड़कियों को 25,000 मिल रहा है, ग्रेजुएशन में 50,000 मिल रहा है। तो लगातार नीतीश कुमार तो जब सब कुछ डेवलप हो ही रहा है तो बार बार गद्दी काहे बदल रहे हैं? महाराज चुपचाप बैठिए ना, जहाँ सत्ता चलाइए। क्योंकि दिक्कत है ना कि जिधर वो थे पहले वो तो सही था, अब उधर चले गए तो उधर लाठी वाली बात चलती है। इनको कलम वाली चाहिए, कलम वाला इधर ही है। तो सत्ता की थोड़ी लोलुपता है, थोड़ा अनुभव की कमी है अभी भी नीतीश कुमार में। सीखना पड़ेगा, बड़े बुढ़ापा आ गया, 60 के हो गए लेकिन बचपन वाला ही। हाँ, अनुभव की कमी नहीं है, सत्ता का थोड़ा देखिए, महत्वाकांक्षी सब होते हैं, थोड़ा सा महत्वाकांक्षा जाग जाता है। लेकिन अंत में उनको यही पता है कि पूरा देश राममय हो। लाठी वाले से परेशान होकर सत्ता छोड़नी पड़ी, कलम वाले के पास आए हैं, जिसका हम अभिवादन। और 2 बार लाठी वाले के पास गए, गलती हो गई।
जी जी बिल्कुल, लाठी वाले के पास गए तो गलती हो गई है, आज कलम वाले के पास है, उनका सम्मान है, बहुत अच्छे नेता है, लेकिन अब उनके अनुभव की जरूरत है बिहार में। अनुभव की, देखिए इन्होंने कहा कि अनुभव की जरूरत है। हालांकि मैं बता दूं 60 से ऊपर के होंगे और भोजपुरिया कहावत में है कि सठिया गए हैं। अब पता नहीं सठियाए हैं कि क्या है, राजनीतिक पारा तो बहुत गर्म है इस समय। इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले साहब ही थे, कहते थे कि मोदी की सत्ता उखाड़ देंगे, मोदी को एकदम झोला उठवाएंगे बिहार से, और झोला उठवाते उठवाते झोला में खुद ही जाके बैठ गए। क्या कहेंगे? ठीक है, सब ठीक है, वो सब आप लोग कह रहे हैं, मीडिया वाले जो कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं, समाज सामने दिख रहा है। नीतीश कुमार को अब महत्वाकांक्षाओं की राजनीति छोड़नी चाहिए और बिहार छोड़ के केंद्र में आना चाहिए और केंद्र में आके देश का कल्याण करे, बिहार का कल्याण करे। बिहार का कल्याण कर दिए हैं अब ऑलमोस्ट। भैया बताएं, हम लोग छात्रवृत्ति से पढ़े हुए विद्यार्थी हैं, उन्हीं के छात्रवृत्ति से हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में आए हैं। अब वो आए केंद्र में आके काम करें। बिहार की गद्दी अब युवाओं को देनी चाहिए। यानी कि देश का और युवा और बिहार का युवा कह रहा है कि साहब अब बस करिए बिहार के लिए, अब जाइए केंद्र में। नहीं, केंद्र में आइए, आपका अनुभव हम लोग को काम देगा। केंद्र में आएंगे, बहुत सारे स्कीम के साथ काम कर पाएंगे मोदी गवर्नमेंट के साथ। अच्छा चलिए, एक चीज देखिए, विश्वसनीयता बड़ी चीज होती है, राजनीति हो या सामाजिक जीवन। सबसे बड़ा सवाल है कि इंडिया गठबंधन का निर्माण ही किया था नीतीश ने। सारे विपक्षियों को पहली, सुनिए मेरी बात, एक मिनट आ रहा हूँ, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। पहली बैठक पटना में हुई थी, आपको भी याद होगा, और नीतीश ने ही निमंत्रण सबको पटाया था कि भाई आना है। सब पहुंचे, इंडिया गठबंधन भी तैयार हुआ, सेना लड़ने के लिए तैयार, और जैसे ही युद्ध का बिगुल फूंकने वाला था, पाला बदल के दूसरे साइड खड़े हो गए। अरे भैया, कब तक ऐसे राजनीति चलेगी देश की यार? अरे युद्ध का रथ तो रुक जाता है, पीएम के आगे हो जाता है ना, कि पीएम फेस कौन रहेगा। उधर चाह रहे हैं कि वो बने, इधर चाह रहे हैं कि मैं बनूं, उधर चाह रहे हैं वो बने, तो भाई कितने सीएम बनाओगे? आज की यहाँ प्रधानमंत्री वाला है नीतीश का। प्रधानमंत्री वाला नहीं कर सकते, लेकिन मतलब हवा उठाया जा रहा था कि कहते हैं ना कि बहती गंगा में हम भी हाथ धोएंगे। ये प्रधानमंत्री वाला जो गंगा जी का हाथ नहीं धो पाए, इसीलिए आपको वो कर दिया गया कि छोड़ो, अब नहीं रहना है। नीतीश कुमार के बारे में आज जो कोई भी बोल रहे हैं, एक बार वो रामविलास पासवान जी का राजनीतिक जीवन देख लें, वो भी मौसम वैज्ञानिक थे। गलतियां सभी से होती है, लेकिन अब ऊपर आके सोचे और युवाओं को अब सौंपे, मौका दें। बहुत सारे युवाओं का नाम लिए हैं, जैसे कि चिराग पासवान हो गए, नित्यानंद राय हैं, सम्राट हैं, तेजस्वी यादव का तो हम बता नहीं सकते। आप लोग उनको बुढ़ापे वाली श्रेणी में गिन रहे हैं भैया, वो भी यंग है, एनर्जेटिक है। थोड़ा उनको समय चाहिए अभी। उनको युवा नहीं गिनेंगे? युवा हैं, बिल्कुल हैं, काम भी करेंगे, लेकिन तेज प्रताप छरहर बदन के, उन्हीं को लाइए, क्या दिक्कत है? खूब दौड़ते हैं बिहार। वो तो कब का बोल देंगे उन्हीं को पता नहीं है। वो तो बोल रहे हैं कि राम जी अइबे नहीं करेंगे, तो बोलते हैं, तो कब क्या कर देंगे नीतीश जी, इसी पर भरोसा नहीं है। तो नीतीश जी कर देंगे, लेकिन आइंदा नहीं करेंगे। और साथी हैं, बिहार की राजनीति को लेकर के जिस तरीके से पूरे देश में इस समय हलचल मची हुई है, ऐसी राजनीति को एक युवा के रूप में आप लोग क्या चाहते हैं? बेहतर है लोकतंत्र के लिए, या फिर ऐसी शर्मनाक राजनीति नहीं होनी चाहिए देश के अंदर? मेरे अनुसार तो ऐसी शर्म राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार अब कुर्सी कुमार रह चुके हैं। हाँ, ये हम लोग कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगे, क्योंकि कभी इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं। उन पे अब भरोसा नहीं किया जा सकता है, कब वो कहाँ पलट जाएं, कब वो किसके साथ सरकार बना लें, कब किसको गाली दे दें, कब किसके साथ मिल कर रह लें। इसमें अब उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन मोदी के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर मोदी जी के चरणों में ही इस समय पड़े हुए, आज शपथ ग्रहण भी 9वीं बार बनेंगे मुख्यमंत्री। तो क्या लग रहा है कि ऐसे में बिहार का विकास होगा, या फिर अपने ही विकास में परेशान है कि कभी आरजेडी के साथ अपना विकास कर रहे हैं तो कभी भाजपा के साथ विकास कर रहे हैं? कैसे देख रहे हैं इसको? तो हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार सिर्फ अपना ही विकास कर रहे हैं। नीतीश कुमार को तो मुझे लगता है कि अब तो शपथ ग्रहण पत्र वाली जो होती है वो उनको पूरा याद हो गया होगा, क्योंकि 9 बार ले चुके हैं। 9 बार जैसे पहाड़ा याद होता है, उनको पूरा शपथ ग्रहण याद, पूरा उनको याद हो गया होगा। इतिहास में उनका नाम लिखा जाएगा। लोगों को लगा कि 45 बार मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन बताया जाए कि नहीं, 45 बार नहीं बने हैं, मतलब 45 सालों के लिए नहीं बने हैं। 5 साल के लिए एक होता है ना मुख्यमंत्री। ज्योति बसु का रिकॉर्ड बचा है 35 साल बंगाल वाला। एक सवाल देखिए, आप लोग आरजेडी पर तो नाराज हैं, कह रहे हैं बहुत चीजें कि भाई नीतीश कुमार को पन्ना याद हो गया होगा। सवाल तो बीजेपी पे उठता है। इस समय जो डिप्टी सीएम बने हैं सम्राट चौधरी, पगड़ी उगड़ी बांधते हैं, भगवाला, सुनिए नाम की चर्चा है, सुन लीजिए। तो वो कहते थे कि भाई नीतीश को जब तक सत्ता से बेदखल नहीं करेंगे, पगड़ी नहीं खोलेंगे। अब तो उसी सत्ता में बैठ के पगड़ी का क्या होगा? देखिए, नीतीश कुमार भी बोले थे कि हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, वो जा रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, राजनीति है, टिप्पणी करना तो
सब चलेगा। हाँ सब चलेगा। एवरीथिंग इज फेयर इन पॉलिटिक्स। अभी तक तो सुने थे कि एवरीथिंग फेयर लव एंड वार, तो इस तो अब राजनीति में भी सब चलेगा। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं वाले लोगों के लिए ये समय नहीं रखता है। एक समय था जब भी जो लालू यादव भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार है जो सांप है जो केचुल अपना छोड़ते हैं और उनके पेट में है जो 20 का दांत है, तो फिर काहे ला शामिल कर लिए? जब दांतवा था तो फिर काहे ला शामिल कर लिए? 20 वाला चुम्मा ले लिए। प्रलोभन मिला तो चलो आओ भाई साथे आओ, आ जब ये चल गिलन तो कूड़ादान है। 24 चुनाव में क्या होगा अगर जिस तरीके से इंडिया गठबंधन टूट गई बिहार में, तो अब लगता है कि कांग्रेस और आरजेडी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को वहां पर रोक पाएगी फिर से? देखिए, इंडिया गठबंधन टूटे या ना टूटे, जुड़े या ना जुड़े, अब की बार तो नरेंद्र मोदी की सरकार पूरे बहुमत से आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए तो नीतीश कुमार भी खलबली मचा है। हाँ, लग रहा है कि वापसी इंडिया गठबंधन वहां पे कर पाएगी। इंडिया गठबंधन कोई गठबंधन ही नहीं, पहले हम उसको गठबंधन नहीं मानते।